तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान मतलब जियो क्लैन पहुंच जाता है और जियो चू सेंग से लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद वहां पर जियोयान अपीयर हुआ था, ठीक है। और जियोयान और जियो तियाने के बीच भयंकर बैटल छिड़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हजारों मील के अनंत वाइड में दिव्य गर्जना और सांसारिक अग्नि प्रचंडता से उमड़ रही थी। अनगिनत गड़गड़ाहटें हेमन एंड अर्थ को चीर रही थी और एम्परर फ्लेम एक अथाह सी ऑफ फ्लेम्स में परिवर्तित होकर चारों दिशाओं में दहक रही थी। वे दोनों उस गर्जना और अग्नि के केंद्र में खड़े थे और हर बार जब वे टकराते तो पूरा वर्ल्ड हल्का सा कांप जाता। जियोयान की आंखों में ठंडी चमक थी। वह निरंतर अपनी इनर एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक का उपयोग कर रहा था, अपने शरीर पर हुए घावों को पल पल में भरते हुए। जियोतियाने की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। होली वेपन के समान उसका काला वस्त्र, होली टेक्निक्स से लगभग अप्रभावित उसका शरीर, फिर भी उसके प्रहारों के सामने जियोयान को असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। यह व्यक्ति वास्तव में एक विनाशकारी शक्ति था। दूसरी ओर जियोतियाने एक माइल्ड डेमन की भांति लगातार रोर कर रहा था। उसकी आंखें ब्लडी थी और उसका हर मुक्का वाइड को चकनाचूर कर देने में सक्षम था। उसका शरीर भी असीम ऊर्जा से भरा हुआ था जो ठंडर के साथ मिलकर उसके घावों को भर रही थी। अब वह जियोयान को तनिक भी हल्के में लेने का साहस नहीं कर सकता था। हमारे युग की दो सचमुच असाधारण हस्तियां, हे भगवान! जियांग तियानबेई विस्मय से भर उठा, संतोष से सिर हिलाते हुए। इन दोनों की शक्ति कल्पना से परे थी। यदि वे सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंच गए तो वे किस ऊंचाई तक उठेंगे। क्या वे अगले जियो तियान कांग और जू तियानलिंग बनेंगे? यदि ऐसा हुआ तो 9 डिसाइबल रिवेलियन का सामना करना शायद असंभव नहीं रहेगा। जहां स्टार हेवन प्लेयर प्रसन्न था, स्टार हेवन स्टेल मतलब समझ रहे हो, जो थे ना जिसको जीवन पाया था, वही स्टार डोमेन के अन्य शक्तिशाली अस्तित्व मौन थे क्योंकि इन दोनों ने उन्हें भयभीत कर दिया था। सुप्रीम सेंस की अनुपस्थिति में कौन उन्हें नियंत्रित कर सकता था? डरने की आवश्यकता नहीं है। एक ग्रेट चेंज आने वाला है। उस समय जो प्राचीन एंशियंट डेमन वर्षों से एकांत में है, वे अचानक सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करेंगे। तब इन दोनों की शक्ति भी सेंट के सामने झुक जाएगी। एक शीर्ष विशेषज्ञ ने स्वयं को और अन्य लोगों को सांत्वना दी। इस समय जो भी इस युद्ध को समझ पा रहे थे वे कम से कम वाइल्ड ला रीलम के स्तर के थे। उनमें कुछ वाइल्ड सेंट्स भी थे जो युगों से छिपे हुए थे। स्टार डोमेन विशाल था और उसमें अनगिनत एशियंट सेक्ट्स थे, इसलिए असंख्य छिपे हुए सुप्रीम विशेषज्ञ भी मौजूद थे। भीड़ मौन रही क्योंकि एक प्रश्न सबके मन में था, यदि वे इस चेंज में और ऊपर उठ सकते हैं तो क्या ये दोनों हेमन चूजन स्थिर रहेंगे? अंततः बलवान ही और अधिक बलवान बनते हैं। क्लैंग! अचानक हेवन और अर्थ के बीच एक गूंजती हुई ध्वनि उठी। जियो तिहाने ने अपना हाथ घुमाया और उसी क्षण एक पर्पल लाइट की चमक वाइड में प्रकट हुई। यह थी थंडर क्लाउड क्लैन की महान प्रोफाउंड गांग लाइटिंग। यह बिजली संसार का अंत लाने की क्षमता से भरी हुई थी। स्पेस की परतों को चीरते हुए जियोयान पर जा गिरी और तुरंत एक प्रचंड सी ऑफ फ्लेम्स हेवन एंड अर्थ में फैल गया और उसका पर्पल लाइटनिंग से टकराने दौड़ पड़ा। फ्लेम के उस सागर के ऊपर जियोयान खड़ा था, मानो समत फ्लेम का स्वामी हो। उसके चारों ओर 6 कलर की फ्लेम्स घूम रही थी। अगले ही क्षण धड़ाम पर्पल लाइटनिंग विस्फोटित हो गई और जियोयान हजारों मील दूर जा गिरा। लेकिन बूम! जियोयान के पीछे का अंतरिक्ष फट गया और उसी क्षण जियोयान पुनः प्रकट हुआ। उसका चेहरा उदासीन था पर उसकी आभा अत्यंत प्रचंड थी और उसने अपनी मुट्ठी से जियोयान के कंधे पर प्रहार किया, जिसने उसे 1000 मील दूर फेंक दिया। हंसना 1000 मील उनके लिए एक क्षण मात्र था। 10,000 मील का वाइड उनका युद्ध क्षेत्र बन गया था। नीचे के माउंटेन बहुत ही पहले धूल में मिल चुके थे और वहां अब केवल एक बंजर मरुस्थल था। एक भयावह औरा फैलने लगी पर फैलने से पहले ही वह वाइड में विलीन हो गई। यह थी स्टार हेवन स्टेल की भी बूम! दोनों के मुक्के टकराए और स्पेस को
चीर दिया गया। सैकड़ों मील का क्षेत्र टूट गया और उनकी आभा मानो सब कुछ निगलने वाला अंधकार थी। इन सबके बीच जियो चूसेंग खड़ा रहा, अपनी विशाल युवान कुई से स्वयं को ढाल बनाकर उनकी लड़ाई को निहारता रहा। अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उससे मुंह से रक्त की धार फूट पड़ी। खांसी उसके बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र ब्लड से भीग चुका था और बहुत समय बाद वह फिर से सिर उठाकर उन दोनों को देख सका जिनकी लड़ाई हर पल और भी भयानक होती जा रही थी। जियोयान, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। फ्लेम और ठंडर की गर्जना ठंडर के गर्जन करते उस महासागर के बीच जियो तिहान ने दहाड़ उठा। उसने अपनी बाह पर बंधी पट्टी को फाड़ दिया और एक रक्त रंजित भुजा प्रकट हुई जिस पर अजगर के दांतों जैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं उभरी हुई थी। अगले ही क्षण एक एंशियंट आदिम औरा आकाश में फैल गई हुआ मानो एक उड़ते हुए एजोर ड्रैगन के समान प्रतीत हो रहा था। बैटल डोमेन के डेसोलेट गेट की ड्रैगन डेसोलेट क्वी, इसने वास्तव में इसे प्राप्त कर लिया। स्टार हेवन स्टेल स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में अविश्वास था। ड्रैगन डेसोलेट क्वी एक ऐसी आदिम शक्ति थी जो शरीर को असीम बल देती थी और आभा को चरम सीमा तक पहुंचा देती थी। लाखों वर्ष पूर्व दो सुप्रीम सेंट्स के युद्ध से उत्पन्न यह शक्ति डेसोलेट गेट का परम खजाना बन गई थी और आज जियो तिहाने ने इसे अपने शरीर में कैद कर लिया था। जैसे ही ड्रैगन डेसोलेट क्वी मुक्त हुई, उसकी हर चाल मृत्यु बन गई। अचानक सख्त संतुलन टूट गया और जियोयान चौंक गया, परंतु उसी क्षण धम उसकी छाती पर प्रहार हुआ और उसकी हड्डियां चटकने लगी। वह हवा में उछल गया, लेकिन अचानक वह रुक गया और दांत भींचते हुए उसने तुरंत फॉर्मेशन टेक्निक मतलब सिचुएशन आर्ट को सक्रिय किया और अपनी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसकी ठंडी दृष्टि तेजी से बढ़ते हुए जियो तिहाने पर टिक गई। यह व्यक्ति वास्तव में अत्यंत खतरनाक था। इन यांग टेक्निक इस बार जियोयान ने कोई दया नहीं दिखाई। उसके पीछे एक विशाल इन यांग डायग्राम प्रकट हुआ और वह पुनः युद्ध में कूद पड़ा। पहले अजय रहा यह इन यांग डायग्राम अभी भी जियो तिहाने को रोक नहीं पा रहा था। वह दहाड़ रहा था। उसकी युवान कोई भी उतनी ही विशाल थी। बूम, एक हाथ के इशारे से अनगिनत होली टेक्निक्स प्रकट हुई। हेवन एंड अर्थ को चकनाचूर करते हुए सीधे जियो तिहाने की ओर बढ़ी। क्लैंग, उसकी आंखों में भयानक लाइटी कौंध गई और उसके हाथों में पर्पल लाइटनिंग फूट पड़ी जिसने उन सभी टेक्निक्स को विक्षेपित कर दिया। ड्रैगन डेसोलेट क्वी निरंतर आगे बढ़ती रही। एजोर ड्रैगन टेक्निक फोर्थ फॉर्म, फ्यूरियस एजोर ड्रैगन ऑफ द नाइन हेवंस। इस बार जियोयान ने अपनी परम तकनीक का प्रयोग किया। उसकी भौहों के बीच ड्रैगन की आकृति उभर रही। एंसेस्ट्रल ड्रैगन औरा चारों ओर फैल गई और वह किसी भी प्रकार से ड्रैगन डेसोलेट क्वी से कम नहीं थी। हम आकाश में अनगिनत निगाहों के सामने दो आकृति टकराई और उस टक्कर ने वाइड को फिर से चीर दिया। 10,000 मील का स्पेस पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और पूरा आकाश पूर्णतः ध्वस्त हो गया। आकाश तारों की घूमती रोशनी से जगमगा रहा था। एक विशाल स्टेरी रेडियंस जो लगभग 1 लाख मील तक फैला हुआ था, उसी क्षेत्र को घेरते हुए जहां वे दोनों खड़े थे, मतलब जो स्टार हेवन स्टेल द्वारा बना गया वो था ना प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। डिवाइन स्टोन और स्टेरी स्काई स्टेल अपने सामने उमड़ते सी ऑफ क्लाउड्स को गंभीर दृष्टि से देख रहे थे। दोनों ने अपनी डिवाइन टेक्निक्स का पूर्ण प्रयोग कर लिया था। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि आसपास की हर बाधा चकनाचूर हो सकती थी। यह अब दो डिवाइन वल्नरेबल की लड़ाई नहीं रही थी, यह स्पष्ट रूप से दो सेंट्स का टकराव था। यांग चे, गु चेंगटियान, तुम दोनों ने आखिर क्या विनाश खड़ा कर दिया है? जिंग तियानबे का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आवाज कठोर थी। यदि जियोयान और जियो तिहाने की लड़ाई इतनी भयानक है तो सोचो अगर वह जियांगियो से भिड़ेगा तो कैसी प्रलय मचेगी। उसकी आंखों में गंभीरता और भय दोनों थे। उस समय इनकी शक्ति और भी विकराल होगी। कौन होगा जो इस युद्ध को सह सकेगा? यांग चे और गु चिंगटियांग अब नैतिकता की सीमा पार कर चुके थे। वे जियोयान और जियांगियो को मात्र मोहरे की तरह उपयोग कर रहे थे, पर वे भूल गए थे ये मोहरे उनके नियंत्रण में नहीं थे। अंततः उन्हें लाभ से अधिक हानि उठानी पड़ सकती थी। पीछे
सेन लुओ और हुआन जुआन लुओ भी उसी सी ऑफ क्लाउड्स में खड़े थे। गंभीर दृष्टि से उस युद्ध को देखते हुए उनके हृदय अनायास ही कांप उठे। ढलते हुए वाइड स्पेस में गर्जना और अग्नि का प्रचंड संग्राम चल रहा था। उससे उत्पन्न भयावह और इतनी वास्तविक थी कि कुछ वाइल्ड रीलम के विशेषज्ञ भी अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। वे उसे देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। टाइकिंग माउंटेन के ऊपर विशाल प्रोटेक्टिव ट्राइकिंग मेंशन के ऊपर विशाल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन कांप रही थी। वह उस दबाव को कठिनाई से ही सह पा रही थी। असंख्य एल्डर्स में केवल ग्रेट एल्डर और कुछ सुप्रीम एल्डर्स ही उस संरचना के माध्यम से उस युद्ध को देख पा रहे थे और वे पूर्णतः स्तब्ध थे। यह बच्चा अभी से इतना शक्तिशाली है। चू किंगलियांग के होठों पर मुस्कान आ गई। जियांग यू, तुम कब लौटोगे? उसकी आंखों में एक पागल सी चमक थी। वह कभी एक चंचल आत्मा थी जो हेमन को समतल करने जैसे विचार रखती थी। इन यांग सेंट मास्टर से सीखने के बाद वह शांत हो गई थी, पर अब जियो यान के कारण उसकी शक्ति पुनः जाग उठी थी और उसके साथ उसकी पुरानी उन्मुख प्रकृति भी। अगर जियो यान और जियो त्याने की लड़ाई इतनी अद्भुत है तो जियांग्यू के साथ उसका युद्ध कैसा होगा? वह मुस्कुराई। काश वे इस पूरे स्टार रीजन को नष्ट कर दें और हाइवेन में बैठे उन दुष्टों को सबक सिखाएं। उधर जियो चूसेंग उस विनाशकारी क्षेत्र में खड़ा था। उसकी आंखें गंभीर थी और वह देख सकता था कि ये दोनों जन्मजात प्रतिद्वंदी थे। कोई भी दूसरों को दबा नहीं पा रहा था जब तक उनमें से कोई एक और भी भयानक शक्ति का प्रयोग न करे। यह युद्ध केवल आपसी विनाश में समाप्त होगा। हंसना अचानक दुनिया शांत हो गई और वाइड तेजी से भरने लगा। दोनों एक ही क्षण में पीछे की ओर उछल गए और उनका युद्ध स्थल नरक बन चुका था। वाइड बिखर चुका था। स्पार्टियल स्टॉर्म्स उठ खड़े हुए थे और नीचे हजारों मील चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया था। एजोर ड्रैगन टेक्निक फोर्थ फॉर्म जो झुवक कैंगमिंग को हरा सकती थी, वह भी जियो आने पर बेसर रही। जियो यान स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि उसका प्रतिनिधि शक्तिशाली है, पर इतना। उसे अचानक इन यांग सेंट मास्टर के शब्द याद आ गए। यह व्यक्ति आउटर हेवन के प्रलय से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर जियो त्याने दांत पीस रहा था। उसकी ड्रैगन डेसोलेट क्वी जो व्हाइट सेंट को मार सकती थी, जियो यान पर बेसर रही। उसका क्रोध अब उन्माद बन चुका था। खांसी। जियो यान के होंठ पीले पड़ गए। एजोर ड्रैगन टेक्निक का फोर्थ फॉर्म उसकी युवान कुई को लगभग समाप्त कर चुका था। उसने सोचा था एंसेस्टर ड्रैगन और उस पर प्रभाव डालेगी, पर उसने अपने शत्रु को कम आंका था। वह फिर फॉर्म प्रयोग कर सकता था, पर उसकी वर्तमान स्थिति उसे इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। उसमें और अधिक एनर्जी लगती। क्षण भर के विचार के बाद उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसकी हथेली में 6 फ्लेम प्रकट हुई। 6 एम्परर फ्लेम्स। उसे यह युद्ध शीघ्र समाप्त करना था। यदि संभव होता तो वह बुद्धा फ्यूरी लोटस का प्रयोग नहीं करता। यह 6 पास एम्परर फ्लेम से निर्मित था और इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। उसकी वर्तमान एंशिएंट सोल रीलम के साथ वह इसे मुश्किल से नियंत्रित कर सकता था और इसका उपयोग उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। और सबसे भयानक बात, यह केवल शत्रु को ही नहीं, पूरे स्टार रीजन को नष्ट कर सकता था। सबसे पहले जियो क्लैन नष्ट हो जाता। उनकी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन इस अटैक को सह नहीं पाती। अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त होते, पर 5 एम्परर फ्लेम का प्रयोग भी पर्याप्त नहीं था। वह केवल मिड लेवल सन टेक्निक्स के बराबर था और एजोर ड्रैगन फोर्थ फॉर्म से भी कमजोर। मैं तुम्हें यही मार डालूंगा, जियो त्याने ने व्यंग किया। उसकी आंखों में ब्लडी मैडनेस था। अगले ही क्षण उसके चारों ओर का स्पेस चूर चूर हो गया और उसके पीछे एक अनंत स्पार्टियल स्टॉर्म उठ खड़ा हुआ और फिर एक विशाल धुंधला फैंटम एंटिटी प्रकट हुआ। वह मानो किसी दूसरे लोक से आया हो। उसकी हल्की सी आभा ने संसार की हेवनली पावर को पीछे धकेल दिया और विस्फोट कर दिया। जियो त्याने की आभा अचानक आकाश को भेदने लगी। यह जियो यान के चेहरे पर पहली बार सच्चा भय उभरा। उसे याद आया, इन यांग सेंट मास्टर ने कहा था कि यह व्यक्ति आउटर हेवन से आया है और उसकी शक्ति इस स्तर से परे है। क्या यह संभव है कि वह पहले से ही आउटर वर्ल्ड से जुड़ चुका हो? यह सोचते ही उसकी शेष झिझक समाप्त हो गई और उसकी हथेली में 6 एम्परर फ्लेम्स एकत्रित होने लगी। यदि यह पागल हमला करता तो
केवल जियो क्लैन ही नहीं, पूरा स्टार रीजन विनाश में डूब सकता था। 6 एम्परल फ्लेम्स, यह लड़का क्या करने जा रहा है? जियो चूसेंग स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये दोनों अब एक दूसरे को मारने वाले हैं। फिर भी उसके हृदय में एक विचार उठा, तुम दोनों मेरे जियो क्लैन के वंशज हो। 9 डिसाइबल रिबेलियन के समय क्लैन को तुम दोनों की आवश्यकता होगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अचानक वह हरकत में आया और अनियत स्तब्ध निगाहों के सामने वह सीधे जियो यान और जियो त्याने के बीच प्रकट हो गया। क्लैन लीडर जियो, आपको अब जियो क्लैन के सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो फायर लोटस की शक्ति को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अचानक प्रकट हुए जियो चूसेंग को देखकर जियो यान की पुतलियां सिकुड़ गई। वह क्रोध से दहाड़ उठा, क्या तुम मरने के लिए इतने बेताब हो? पूरे जियो क्लैन में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जियो त्याने पागलपन से हंस पड़ा। उसके पीछे का वाइड स्पेस लगातार टूट रहा था। उसके भीतर का किलिंग इंटेंट और भी प्रचंड होता जा रहा था। बहुत समय बाद उसे ऐसा रोमांच महसूस हो रहा था। जियो चूसेंग ने दोनों की प्रतिक्रियाओं को शांत दृष्टि से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जियो क्लैन रूल्स के अनुसार क्लैन के सदस्य आपस में लड़ते समय एक दूसरे को मारने का इरादा नहीं रख सकते। उसकी आंखें शांत थी पर शब्द अटल। उसने पहले जियो त्याने को देखा, फिर जियो यान की ओर मुड़कर कहा, ये नियम सीनियर जियो तियान कांग द्वारा स्थापित किए गए हैं। जियो यान, तुम्हारे पास इन्हें अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं। आप यह सुनकर जियो यान की सांसें अटक गई। यह बूढ़ा आखिर क्या करना चाहता है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जियो चूसेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज सीधे दोनों के मन में गूंज उठी। जियो क्लैन से परे कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम में से एक जियो तियान कांग का वंशज है और दूसरा पूर्वज जियो ताइकिंग का उत्तराधिकारी। तुम चाहे जो सोचो, तुम दोनों जियो क्लैन के ही सदस्य हो। क्या आप इसे भी सदस्य मानते हैं? यह पूरे क्लैन का संहार कर देगा। जियो यान की आवाज कांप उठी। उसके हाथ में फायर लोटस और अधिक संघनित हो रहा था। उसकी ऊर्जा तेजी से समाप्त हो रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह अब उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बूढ़े आदमी, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। जियो त्याने की मुस्कान भयावह हो गई, लेकिन जब उसकी नजर जियो यान के हाथों में घूमती 6 कलर्स फायर लोटस पर पड़ी तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए भय झलक उठा। चूंकि पूर्वज जियो ताइकिंग ने उसे यह नाम दिया है तो वह मेरे जियो क्लैन का सदस्य है। जियो चूसेंग ने जिद्दी स्वर में कहा, उसके कर्म चाहे कितने भी भयानक हो, उसकी पहचान मिटाई नहीं जा सकती। यह सुनकर जियो यान हंस पड़ा, पर वह हंसी क्रोध से भरी थी। क्लैन लीडर जियो, आपके सामने खड़ा यही सदस्य आपके पूरे क्लैन का संहार करना चाहता है। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस डेमन को रोकने की कोशिश की थी और यह बूढ़ा अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि यहाँ तक कि एंशिएंट एम्परर भी उसे रोक नहीं पाया था। तभी जियो चूसेंग की दृष्टि बदल गई। उसने करुणा से जियो त्याने को देखा और यही दृष्टि उसे सबसे अधिक असहज कर रही थी। मैं देख सकता हूँ कि तुम उस एम्परर फ्लेम से डरते हो जो जियो यान के भीतर है। उसकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द भारी। तुम्हारे कदम तुम्हें स्वयं नष्ट कर देंगे। जियो क्लैन ने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया, इसमें मेरी भी गलती है। और क्लैन की भी। इसी बीच फायर लोटस आकार लेने लगा। उसके आसपास का वाइड शांतिपूर्वक टूट रहा था। एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव ऑरा उत्पन्न हुई जिससे स्वयं जियो यान भी भयभीत हो गया। दूर स्टार हेवन स्टेल के माथे पर पसीना आ गया। वह भी महसूस कर सकता था कि उस फायर लोटस की भयावह शक्ति और दूसरी ओर जियो त्याने के पीछे वह फैंटम एंटिटी, दोनों टकराते तो पूरा स्टार रीजन नष्ट हो सकता था। यह बूढ़ा क्या सच में इन्हें शब्दों से रोकने की कोशिश कर रहा है? यह पागलपन था। जियो यान ने दांत भींच लिए। वह कुछ कर नहीं पाया क्योंकि चाहे वह कितना भी अभिमानी क्यों न हो, उस फायर लोटस का भय वह नकार नहीं सकता था। तुम दोनों नीति के शत्रु हो पर तुम्हारे बीच कोई वास्तविक वैर नहीं है। यदि तुम चुप रहो बूढ़े। अचानक जियो त्याने दहाड़ उठा। उसके पीछे का फैंटम पूरी तरह प्रकट हो गया और हेवन एंड अर्थ तुरंत फट गया और एक विशाल स्टार वाइड ट्रेम्बुलेंस उठ खड़ा हुआ, मानो वह इस संसार को निगलना चाहता हो। क्लैन लीडर जियो, हट जाइए। जियान के भीतर सिहरन दौड़ गई। अब एक क्षण भी रुकना असंभव था। वह फायर लोटस छोड़ने ही वाला था कि तभी जियो चूसेंग की आवाज गूंजी,
मैंने अपनी जीवन शक्ति से वाइड सेंट रियलम में प्रवेश किया है। मेरा जीवन पहले ही समाप्ति के निकट है। मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम में से किसी एक की मृत्यु से बेहतर मैं स्वयं मरना पसंद करूंगा। उसके शरीर से एक व्हाइट लाइट फूट पड़ी और एक और भी भयानक औरा उत्पन्न हुई जो उन दोनों से भी अधिक प्रचंड थी। नहीं, जियोयान स्तब्ध रह गया। उसके कानों में वह आवाज गूंजती रही और दूसरी ओर जियो त्याने का चेहरा पहली बार भय से भर गया। अरे कमीने, तुम क्या कर रहे हो? उसने चीख कर कहा, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह बूढ़ा आदमी स्वयं का विनाश करने जा रहा था। उसकी आभा इतनी भयानक थी कि हजारों मील का वाइड स्पेस एक ही क्षण में बिखर गया। दोनों उसके प्रभाव में जकड़ गए और उनके शरीर हिल नहीं पा रहे थे और अगले ही क्षण फायर लोटस और फैंटम एंटिटी दोनों उसके दोनों ओर आ गए, पर जियो चूसेंग का चेहरा पूर्णतः शांत था। उसकी आभा चारों दिशाओं में फैलकर दोनों की विनाशकारी शक्ति को दबा रही थी और अंतिम क्षण में उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजी, जियोयान, जियो क्लैन का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उसे आगे ले जाओगे। बूम! हेवन एंड अर्थ कांप उठा और जियो क्लैन की भव्य ग्रैंड फॉर्मेशन अचानक प्रज्वलित हो उठी और उस विनाशकारी आभा का प्रतिरोध करने लगी। पूरा ताई किंग पैलेस कांप उठा। आकाश से एक विशाल कुलड्रोन उतरा जिससे अनंत स्टारलाइट बरस रही थी, जो किसी तरह टूटती हुई बाधाओं को स्थिर कर पा रहे थे। दूर चूक लियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गायब हो गए। पूरे स्टारफील्ड में मौन छा गया। सभी समझ चुके थे कि जियाओ चुसेंग ने अपने प्राण देकर दोनों को बचा लिया था। धिक्कार है। कहीं से एक आवाज आई। उसने बहुत चालाकी से खेला। उसने अपने बलिदान से जियोयान को जियो क्लैन से बांध दिया, क्योंकि उसकी शक्ति के साथ वह क्लैन को आने वाले 9 डिसाइबल रिबेलियन से बचा सकता था, पर ऐसा एहसास कोई और नहीं दिखा सकता था। दूर ग्रेट एल्डर खड़े थे। उनके चेहरे मृत जैसे पीले पड़ चुके थे और वे महसूस कर सकते थे कि जियो चूसेंग की आभा इस संसार से पूरी तरह विलीन हो चुकी थी, पर उसके अंतिम शब्द अब भी वाइड में गूंज रहे थे। और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जियो क्लैन का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उसे आगे ले जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज ही मैंने 3 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, पर इसको थोड़ा सिनेमेटिक और मूवी की तरह स्क्रिप्ट करने में थोड़ा चैप्टर छोटा हो गया, ठीक है। नहीं, इसको अगर मैं जैसे नॉवेल है अगर उस तरह से एक्सप्लेन करता तो आप लोगों को मजा नहीं आता, बहुत लंबा हो जाता, समझ भी नहीं आता चैप्टर क्या बोल रहा है साला, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में फॉर्म में आज एक्सप्लेन किया, जना स्टोरी लाइन थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, गूजबम्स मिले, ठीक है। तो कल से लंबा चैप्टर आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर और कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। और आप लोग बताओ यार, मैं टीएच जो ग्रैंड वर्ल्ड जो है ना उसको एक्सप्लेन करूँ कि रहने दूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक तो है, चैप्टर लग रहा है। जैसे शुरू में जैसे जियोयान कमजोर रहता है ना, वैसे यहाँ पर भी कमजोर है, ठीक है। अभी धीरे धीरे मजबूत होगा। उसको अभी मैं जहां तक पढ़ा हूँ ना, उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो जियोयान की मदद करती है, एक एम्परर लेवल टेक्निक खरीदने में, मिड स्टेज की, ठीक है। और जो जियान नहीं था जो आया था एक दूसरे रिलियम से, जिसकी वाइफ दूसरे क्लैन की थी, वो जियान को डिवोर्स दे देती है और 3 साल बाद उनके बीच फाइट है, ठीक है। 3 साल बाद उनके बीच फाइट है। जियान एकदम क्रोध से भर उठा था। और एक बात और पता चला है कि जियो वानकिंग है ना, उसको पॉइजन दे दिया गया था रेकी इंसेक्ट द्वारा, और उसके शरीर पे एक सील है, इसीलिए वो कल्टीवेशन उसका नहीं बढ़ रहा है। यही सब है। अभी उसमें मजा आएगा तो बताना, उसको मैं एक्सप्लेन करूँ कि रहने दो। और एक और नावल है, उसमें भी जियो क्लैन है, जियो आउटर दूसरे वर्ल्ड में जाता है, उसमें भी जियो क्लैन है। वहां पर भी अक्सर थोड़ा 1 से लेकर 5 तक, फिर 5 से 10 ऐसे 15 तक है, उसके बाद दूसरा चालू होता है, ठीक है। वो भी पढ़ी है थोड़ा नावल, अभी मैं उसको नहीं पढ़ रहा, अभी यही पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग बताना मेरे को एक्सप्लेन करना है कि नहीं, तो आप लोग कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कहोगे तो उसका भी रोज डेली एक चैप्टर डाल दूंगा। इसका मैं एक डालूंगा ही रोज, डेली इसका एक चैप्टर आएगी ही, और बताना मैं उसका भी एक डाल दूंगा, ठीक है।
अगर उसका बोलोगे डालने को तो मैं उसका एक दिन में 4-5-6 चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा है ना, बहुत लंबा जाएगा। अगर डेली उसका 5 भी चैप्टर अपलोड करूंगा तो भी जाएगा उसमें कम से कम 5-6 महीने, ठीक है। तो बताना मैं मेरे को एक्सप्लेन करना है कि नहीं वो, अब बोलना तो मैं दूसरा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो रिवर्स BTTH रिवर्स ऑफ एम्परर यान है ना, उसका भी कितना 10-12 13, हाँ 13 चैप्टर आ गया उसका भी, 13 चैप्टर अपलोड किए हैं साले। बताओ 6 महीने में 13 चैप्टर, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक चैप्टर अपलोड कर रहे हैं। बताना मैं उसको 10 चैप्टर आया तो बोलना, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आगे से। और कुछ कोई नावल हो तो आपको सजेस्ट करो मेरे को, अगर एक्सप्लेन करना हो तो बताना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई नया नावल कोई भी हो, कोई भी कैसा भी नावल हो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कमेंट कर सकते हो। अगर आज कमेंट करोगे तो मैं उसका जो नावल आप सजेस्ट करोगे मैं उसको 1-2 दिन में लाने का प्रयास करूंगा पूरा से पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आप सभी को सपोर्ट दिखाइए भाई। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बाय बाय।